नमस्कार। आज हम जिस किताब के मुख्य विचारों की गहराई में उतर रहे हैं वो है परवाह ना करने की सूक्ष्म कला। हमारे पास इसके कुछ खास बिंदुओं का सार है और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। इसका नाम सुनकर लगता है कि शायद सब कुछ नज़रअंदाज करने की बात करती होगी, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। असल में ये इस बारे में है कि हम अपनी सीमित ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाएं इन्हें कहाँ लगाएं। मतलब सोच समझकर कैसे चुने कि किन चीजों की वाकई परवाह करनी है और किन की नहीं। बिल्कुल। और यही यही इस किताब की सबसे दिलचस्प बात है, मुझे लगता है। ये उस सोच को चुनौती देती है जो आजकल बहुत आम है कि भाई हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो। ये कहती है कि जीवन में जो नेगेटिव अनुभव है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है, शायद ज्यादा भी। हाँ, ये तो है। ज्यादा यथार्थवादी लगता है यह। किताब का तर्क है कि लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश करना एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही। उनसे भागना कहाँ तक भागेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि यही अनुभव, यही संघर्ष हमें गढ़ते हैं। वो जो नकली सकारात्मकता होती है ना, उससे हम कुछ सीखते नहीं। जब हम मुश्किलों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं, तभी असल में हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि जीवन में समस्याएं हैं या नहीं, वो तो है। सवाल ये है कि आप कौन सी समस्याएं चुनना चाहते हैं, किनसे जूझना चाहते हैं। समस्याएं चुनना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब खुशी समस्याओं के ना होने में नहीं है, बल्कि उनको सुलझाने में है। हम तो यही सोचते हैं ना कि बस प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर खुशी मिलेगी। हाँ, पर किताब का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहती है खुशी मंजिल नहीं है, वो रास्ते में है। जब हम कोई चुनौती चुनते हैं और उसे हल करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं ना, तो उससे जो एक संतुष्टि मिलती है, वो शायद असली खुशी है। जैसे जैसे कोई मुश्किल काम पूरा करना, उसमें मजा आता है। ये विकास से जुड़ा है। अच्छा, तो ठीक है, हमने समस्याएं स्वीकार कर ली, उन्हें हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारी प्रतिक्रिया का क्या? अक्सर हम मुश्किलों के लिए दूसरों को या हालात को दोष देते हैं। इस बारे में क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जिम्मेदारी। किताब कहती है कि भले ही कोई घटना आपकी गलती ना हो, ठीक है, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। दोष देना आसान है, बहुत आसान, पर उससे हमें कोई कंट्रोल नहीं मिलता। जब हम अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेते हैं, तब हम असल में कंट्रोल में होते हैं। हाँ, ये बात तो है। मतलब बाहरी चीजें हमारे हाथ में नहीं, पर हमारा रिएक्शन तो है। बिल्कुल। इसे वो मनोविज्ञान में आंतरिक नियंत्रण केंद्र कहते हैं शायद। ये मानना कि हमारे हाथ में है कुछ। ये जिम्मेदारी वाली बात, मुझे लगता है ये ना कहने की कला से भी जुड़ती है। क्योंकि अगर हम हर चीज की जिम्मेदारी लेने लगें या हर किसी को हाँ कहते रहें, तो अपनी ऊर्जा तो बिखर जाएगी, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सही। अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उनके प्रति जिम्मेदार होने का मतलब ही यही है कि उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके लिए जरूरी नहीं है या जो आपके मूल्यों से, आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। सीमाएं तय करना कोई कमजोरी नहीं है, ये फोकस दिखाता है, आत्मसम्मान दिखाता है। हर चीज को हाँ कहना मतलब किसी भी चीज के प्रति आप असल में गंभीर नहीं है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये किताब हमें एक तरह से जीवन की जो असलियत है उसका सामना करने को कह रही है। और शायद सबसे बड़ी असलियत तो मृत्यु ही है। हाँ, किताब इस बात को भी सामने रखती है, झिझकती नहीं है। वो याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है, हम सब एक दिन चले जाएंगे। ये बात शायद डरावनी लगे, पर इसका एक पावरफुल पहलू भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जीवन इतना ही छोटा है, तो हम अपनी ऊर्जा उन छोटी छोटी फालतू चीजों पर क्यों बर्बाद करें, जिनकी हम अक्सर परवाह करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या है? क्या बस ये कि हमें कम चीजों की परवाह करनी चाहिए? कम चीजों की नहीं, बल्कि सही चीजों की। सोच समझकर चुनना कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। कौन से मूल्य, कौन से रिश्ते, कौन से संघर्ष। ये लापरवाह होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जानबूझकर अपनी ऊर्जा को उन चुनिंदा चीजों पर लगाना है जो आपके जीवन को अर्थ दें, संतुष्टि दें। अपनी प्राथमिकताएं तय करना है बस। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है कि अगर जीवन सीमित है, तो आज इस पल में कौन सी वो गिनी चुनी चीजें हैं जिनकी परवाह करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। और ये सवाल शायद हमें रोज खुद से पूछना चाहिए। किन संघर्षों को हम अपनाना चाहते हैं, किन मूल्यों के लिए हम खड़े होना चाहते हैं। यही वो चुनाव है जो एक सार्थक जीवन बनाते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।